अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं सईद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार साहब ने 170 अरब रुपए का मिनी बजट पेश कर दिया। इस बजट पर यही रद्द अमल बनता है कि रोज बरोज अवाम पर टैक्स लगाने से बेहतर है कि एक ही दफा अवाम पर एटम बम गिरा दिया जाए। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार साहब आज कौमी असम्बली में बजट पेश कर रहे थे और नए नए टैक्स लगाने की बातचीत कर रहे थे, तो ओपोजिशन अवान में ऐसे बैठी थी जैसे बजट जो है वो हुकूमत नहीं बल्कि ओपोजिशन का ही रुकन पेश कर रहा है। नाज़रीन, इसहाक डार की तकरीर के दौरान ना कोई शोर शराबा हुआ, ना कोई डस्क बजा, ना ही किसी ने एजेंडे की कापियां फाड़ कर स्पीकर या वजीर खजाना की तरफ फेंकी और ना ही इजलास का कोई किसी रुकन ने बाइकआउट किया। अमूमन ऐसे इजलासों में वजीर खजाना साहब को शोर शराबे से बचने के लिए कानों में नॉइज कैंसलेशन डिवाइस लगानी पड़ती होती है। वोटर हुकूमत के साबका बयानों की तरह इस वक्त भी जनाब इसहाक डार साहब ने मिनी बजट के लाने की तमाम तर जिम्मेदारी साबका हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ पर डाल दी। इसहाक डार साहब ने अपनी और इम्पोर्टेड हुकूमत की स्किन सेफ करते हुए ये कहा कि तहरीक इंसाफ ने IMF के साथ मुआहदा किया था और हुकूमत अब उस मुआहदे का पास कर रही है, इसलिए IMF से मजीद कर्जा लेने के लिए मिनी बजट लाना जरूरी है। नाज़रीन, वजीर खजाना जनाब इसहाक डार की तकरीर के दौरान कोई शोर शराबा तो ना हुआ, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की तरफ से यह बयानिया जरूर सामने आया कि उनके वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत वो कोई तनख्वाह और मराहत नहीं लेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से यह बयान देने का मकसद ये था कि लोगों में ये राय कायम की जा सके कि वो लोग भी महंगाई से मुतासर हुए हैं। वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब कौमी असम्बली में अपनी तकरीर खत्म करके मुश्किल ही से अपनी सीट पर बैठे थे कि उनको बताया गया कि अगले हाल में सेनेट का इजलास हो रहा है और इजलास के एजेंडे पर मिनी बिल पेश करना है। ये बात सुनते ही वजीर खजाना साहब ने अपना सामान समेटा और वो सेनेट के इजलास में शिरकत के लिए चले गए। अमूमी तौर पर बजट पर बहस का आगाज कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन इनकी जगह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जनाब नूर आलम ने बहस का आगाज शुरू किया और बातचीत शुरू की, और ये वही नूर आलम साहब हैं जिन्होंने अपनी वफादारियां PTI से तब्दील की थी। उन्होंने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इनको अवाम उसी वक्त याद आते हैं जब इन्होंने अवाम से वोट लेना होता है। नूर आलम ने अपनी तकरीर जारी रखते हुए ये कहा कि जो भी हुकूमत आई है उसने गरीब का इस्तेहसाल ही किया है। नूर आलम के बाद GDA की रुकन सायरा बानो ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने जुमे तक इजलास मुलतवी कर दिया। सायरा बानो ने अवान से बाहर आकर तमाम अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अपनी भड़ास निकाली। सायरा बानो ने कहा कि इसहाक डार ने लिखी हुई तकरीर पढ़ी और वो झूठ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इसहाक डार को वतन वापस ही नहीं आना चाहिए था। अगर कुछ कर नहीं सकते थे तो इतने इतने बड़े दावे क्यों किए। उन्होंने कहा कि इस मनी बजट के बाद 25 से 50 हजार तनख्वाह लेने वाले लोगों को तो आप भूल जाएं, 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले भी बहुत मुश्किल से गुजारा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में बैठे लोग अशराफियां हैं और इनका रख रखाव देखें। वो अशराफियां हैं तो अवाम बदमाशियां हैं, क्योंकि इतने मुश्किल हालात में भी अवाम जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोज बरोज अवाम पर टैक्स लगाकर उन्हें तड़पा तड़पा के मारने से बेहतर है जो एटम बम बना है एक ही दफा इन पर गिरा दिया जाए। नाज़रीन, कौमी असम्बली के इजलास के बरक्स सेनेट का इजलास चंद मिनट ही जारी रहा, लेकिन इसमें हिज़्ब इख्तिलाफ भरपूर अंदाज में एहतजाज करती नजर आई। नाज़रीन, सेनेट के इजलास की मुख्तसर कार्रवाई के बारे में तफसीलात ये हैं कि चेयरमैन सेनेट ने इजलास के एजेंडे में मौजूद एटम की निशानदेही की तो सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम सज्जाद ने नुक्ता एतराज पर बात करना चाही तो चेयरमैन ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिस पर हिज़्ब मुखालिफ के सेनेटर्स ने ईवान के अंदर नारेबाजी और डेस्क बजाना शुरू कर दिए। बाद में हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम सेनेटर्स चेयरमैन के डायस के सामने खड़े हो गए और उन्होंने एजेंडे की कापियां फाड़ दी और उन्हें हवा में उछाल दिया। सामीन, अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद इसहाक डार ने मिनी बजट से मुतल्लक एजेंडा आइटम पढ़ा
جس کے بعد چیئرمین سینٹ نے متعلقہ قائمہ کمیٹی کو یہ ہدایت دی کر بھجوا دیا کہ جمعے کے روز صبح 10:30 بجے تک اس بل پر اپنی تجاویز کو حتمی شکل دیں۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف جناب شہزاد وسیم کا کہنا ہے کہ وہ خزانے سے متعلق سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی اجلاس میں اس بل کی مخالفت کریں گے۔ ناظرین، مالیاتی بل کی منظوری قومی اسمبلی میں ہوتی ہے اور سینٹ سے اس بل میں کوئی تجاویز دی جاتی ہیں تو اس کو منظور کرنا یا مسترد کرنے کا اختیار قومی اسمبلی کے پاس ہے۔ ناظرین، ماہر معاشیات جناب شبر زیدی صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان جس ڈگر پر آ گیا ہے اس میں مزید نہیں چل سکتا۔ سابق چیئرمین FBR جناب شبر زیدی کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت پر پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو یقین نہیں کہ ملک جس ڈگر پر آ گیا ہے اس میں مزید نہیں چل سکتا۔ سابق چیئرمین FBR کا کہنا ہے کہ یہ لوگ شوق میں تو حکومت میں آ گئے ہیں لیکن ان سے حکومت چلائی نہیں گئی، یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان سے آگے حکومت نہیں چلائی جا سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ IMF کی جانب سے کیا شرائط پیش کی گئی ہیں اسے حکومت نے نہیں بتایا۔ IMF نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے، لیکن انہوں نے یہ بھی شرط عائد کی ہے کہ معاہدے پر تمام سٹیک ہولڈرز کا اتفاق ہونا ضروری ہے۔ پاکستانی معیشت پر بات چیت کرتے ہوئے سابقہ چیئرمین جناب عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم سری لنکا کی سطح پر آ گئے ہیں اور ہم دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کینسر کا علاج ڈسپرین سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے جناب عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ منی بجٹ کے ذریعے عوام پر مہنگائی کا بوجھ آنے والا ہے۔ آج جو بھی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہونا ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ چوروں کا پلندہ ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF سے معاہدہ ہو جائے گا لیکن مسائل مزید بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں قرضہ ڈیفالٹ کرنے کا رسک 5% تھا۔ آج ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کو CCC- کر دیا ہے۔ ریٹنگ ایجنسی کے مطابق ہم معاشی طور پر آج سری لنکا جیسے حالات تک پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، یقینی طور پر مہنگائی کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک غریب آدمی، ایک سفید پوش آدمی، اس کا گزارا بڑا مشکل ہے، اس کا سروائیول بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کے حالات بہتر ہو۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی، اگلی مفید ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔